Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर फिजिक्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 12.1। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन? एक्सप्लेन। तो बेटा आपके सामने कंडीशन है कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगी? तो बेटा इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट यू कैन सी हेयर E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो बेटा आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो अगर आपके पास V कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू में तो स्टूडेंट कोई चेंज ही नहीं आती। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज को। तो पोटेंशियल में हमारे पास कोई चेंज स्टूडेंट्स आएगी ही नहीं। जब कोई चेंज ही नहीं आएगी तो तब बेटा हमारे पास डेल्टा वी क्या है? ज़ीरो। चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो। तो आप देख रहे हैं कि ई आपके पास जो है वो ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास उस रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वो ज़ीरो होगी। Next student, short question 12.2. Suppose that you follow an electric field line due to a positive point charge. Do electric field and the potential increases or decreases? बेटा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होंगे। अब रीज़न क्या है वो सुने। देखें सबसे पहले देखें कि वो क्या कहता है। सपोज डैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। बेटा अगर एक सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। जाहिर सी बात है सोर्स चार्ज जो है वो आपके पास ग्रेटर है साइज़ में और पॉइंट चार्ज जो है वो साइज़ में कम है। तो सोर्स चार्ज पर तो कोई ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं। पॉइंट चार्ज जो है वो रेडियली आउटवर्ड जो है वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज मूव करेगा। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑलवेज पॉइंट रेडियली आउटवर्ड। अब आप आ जाए बेटा फार्मूलाज पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अब आप बेटा मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है दोनों केसेस में। तो अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस अगर रेडियस की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी, ठीक है जी, इधर भी रेडियस की वैल्यू ज़्यादा इधर भी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल का तो इन्वर्स रिलेशन है। तो इट्स मीन कि आपके पास आर की वैल्यू जब बढ़ रही है तो ई क्या होगा? कम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? कम। तो इस वजह से द डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज विल इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 12.3। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज? तो स्टूडेंट्स गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखें बेटा ये आपके सामने एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जिसमें आपके सामने एक ब्रास नॉब है, नीचे बेटा आपके सामने ये स्टॉपर है, देन आपके पास एक ब्रास रॉड है, गिलास जार है, थिन फॉइल है आपके पास और गोल्ड लीव्स हैं। तो आगे देखें इसकी वर्किंग। करते क्या है कि गोल्ड लीफ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप is made positive when positively charged plate of the capacitor is brought near the brass capped disc. It induces a negative charge on the surface of brass disc. जैसे ही बेटा हम एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब एक पॉजिटिवली चार्ज कैपेसिटर की प्लेट लाते हैं तो जिसकी ब्रास डिस्क है उस पर आपके पास नेगेटिव चार्ज उसकी सरफेस पर
आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। और इसके ऊपर जाहिर सी बात है एक्सेस पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आगे आपके पास, ये जो मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया, ये जो गोल्ड लीव्स थे, इन पे भी एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव आपको पता है कि रिपेल करेंगे। तो जो डाइवर्जेंस है आपके पास गोल्ड लीव्स की वो इंक्रीज होगी, सेपरेशन ज़्यादा होगी। इट्स मीन के जो प्लेट थी कैपेसिटर की वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखें, thus giving an excess positive charge to bottom of brass rod, therefore gold leaf is repelled away from the rod and the divergence increases. Next student question है 12.4. Describe the force or forces on a positive point charge when placed between the parallel plates with similar and equal charges. पहला क्या है जी हमारे पास, सिमिलर और इक्वल चार्जेस की पैरेलल प्लेट हो और उनके दरमियान में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो। सेकंड क्या है, विद ओपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, दो पैरेलल प्लेट्स हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो एक पर नेगेटिव चार्ज हो, और आपने प्लेस क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले तो बेटा ये डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दो डायग्राम्स हैं, और फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास बेटा दो प्लेट्स हैं, जिसमें आपके सामने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मैंने प्लेस कर दिया। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q है, और ये दो आपके पास सेम चार्जेस की पैरेलल प्लेट्स हैं। अब देखें, इधर से ये प्लेट इस पॉजिटिव को रिपेल करेगी, इधर से ये भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगी। तो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट। तो इट्स मीन F2 बराबर है -F1 के। तो अब आप प्रीवियस स्लाइड में देखें कि both plates will apply equal and opposite force on charge, the net force on the point charge will be 0। तो F net क्या होगी, F1 प्लस F2। अभी मैंने बताया कि आपको दिखाया भी सही कि ये आपके पास जो फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शंस क्या हैं, ओपोजिट। डायरेक्शन क्या है बेटा, ओपोजिट। तो आप देख रहे हैं कि ये F1 बराबर है -F2 के। तो जैसे ही मैं इधर पुट करूँगा F1 -F2 तो ये 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो है, ठीक है जी, सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस पैरेलल प्लेट के लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए वो 0 होगी। बट इन केस ऑफ ओपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, आपके सामने डायग्राम है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अब आपके सामने राइट पर नेगेटिव प्लेट है, लेफ्ट पर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब अगर बात की जाए फोर्सेस की डायरेक्शन की, तो एक फोर्स की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो कि इसको क्या कर रही है बेटे, रिपेल के ये पॉजिटिव से दूर हो जाए, ठीक है जी। और एक फोर्स जो है वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो दोनों डायरेक्शन आपकी राइट साइड पर हैं, F1 की भी और F2 की भी, ठीक, सेम डायरेक्शन है। तो देखें, टू पैरेलल प्लेट्स विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज विल बी नॉन जीरो। रीजन क्या है कि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, F1 प्लस F2। लेट्स से अगर इसका मैग्नीट्यूड भी F है, इसका भी F है, तो ये 2F बनेगा, जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। तो आपके पास नेट फोर्स इस केस में 0 नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 12.5, इलेक्ट्रिक lines of force never cross Y. Electric line of force never cross because they have single value or unidirectional quantity, ठीक। सबसे पहले तो आप देखें कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट है। अच्छा, फिर ये एक R पॉइंट है, तो इस पर भी आपके पास टेंजेंट वैल्यू आ रही है, ठीक। अब आप देखें, वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मार्क कर लें कि बेटा ये MCQs भी आ जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अ सिंगल वैल्यूड एंड यूनिडायरेक्शनल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिंगल डायरेक्शन रखती है, यूनिडायरेक्शनल क्वांटिटी है, ठीक। इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड have more than one value and direction at the point which is not possible। देखें, अब इस केस में हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। तो ये P पॉइंट है।
अब अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो एक का जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है वो ये है, दूसरी का क्या है, इसके ऑपोजिट है। ठीक, जबकि अभी हमने कहा था कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी सिंगल होगी, तो यहाँ पर एक पॉइंट पर दो वेक्टर्स बन रहे हैं। तो फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 12.6, इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? Yes, it will make a rectilinear motion. Reason क्या है स्टूडेंट? Electric field line is the path followed by a positive point charge in electric field. Electric field lines वो imaginary lines हैं जो positive point charge electric field में, ठीक है जी, गुजरते हुए बनाता है, इमेजिनरी हैं। तो इट इज स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो व्हेन point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with the field lines pointing the same direction, the charge will execute rectilinear motion. तो ये देखें, ये बेटा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मीन कि आपके पास जो आप देख रहे हैं स्पेसिंग एक तो वो इक्वली नहीं है, ठीक, फिर थोड़ी सी कर्व भी हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, पॉइंटिंग आउट, रेडियली आउटवर्ड है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन बेटा बनाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 12.7, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून? इफ बैलून इज स्फेरिकल एज्यूम दैट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। पहले तो बेटा क्वेश्चन देखें, वो कहता है एक बैलून है, ठीक, क्या उसमें ई नेसेसरली हमेशा के लिए ज़ीरो होगा? लाजमी है कि ज़ीरो हो। कहाँ? इनसाइड द चार्ज रबर बैलून। अच्छा, आगे वो कहता है बैलून इज स्फेरिकल, देखें तो स्फेरिकल शेप है, कहता है अज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। कंडीशन क्या दी है कि चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। तो इस केस में बेटा यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। अब रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग गाजेस लॉ। गाजेस लॉ क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय अ सरफेस। तो फाई ई इज इक्वल टू q/ε0। अब इनसाइड तो बेटा चार्ज ही जीरो है, चार्ज क्या है, जीरो। तो अगर मैं q की जगह जीरो पुट करूंगा, ठीक, तो ये फैक्टर फाई ई क्या हो जाएगा, जीरो। अब फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ई डॉट ए। तो देखिए ई डॉट ए इज इक्वल टू q/ε0, q जीरो था तो ये जीरो हो गया। अब ई डॉट ए बराबर होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट है, तो ई ए कॉस थीटा। अब देखिए इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, अगर मैं इसका एक पैच लूँ, एक टुकड़ा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, तो दोनों क्या है आपस में पैरेलल। पैरेलल के केस में एंगल होगा ज़ीरो, तो हमारे पास जब मैं थीटा ज़ीरो पुट करूँगा तो कॉस ज़ीरो होता है 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ई ए ज़ीरो। अब या तो बेटे ई ज़ीरो है या ए ज़ीरो है। अब एरिया, ये स्फेयर है, जाहिर सी बात है, ठीक है जी, तो एरिया तो आपके पास ज़ीरो हो नहीं सकता, तो क्या चीज़ ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो येस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, is it true that Gauge's law state that the total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net point charge enclosed within the surface? तो yes, this statement is true. देखें true कैसे है, कहता है we know that electric flux is the total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction. According to Gauge's law, electric flux through any closed surface is 1/ε0 times total charge enclosed by the surface. अब बेटा हमारे पास 1/ε0 जो है ये कांस्टेंट है। ε0 की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। तो देखें
मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनक्लोज चार्ज बाय सरफेस या टोटल चार्ज की। तो देखें वी कैन से दैट Gauss's law state that total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface. Hence, the given statement is true. Last बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है 12.9. Do electrons tend to go to the region of high potential or low potential? बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो देखें नेगेटिव चार्ज जो है उसे पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज tends to go to the region of high potential positive charge from the region of low potential negative charge because electron are negatively charged particle। जैसा कि आपके सामने एक पैरेलल प्लेट्स आपके सामने डिस्प्ले पर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये लो पोटेंशियल है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये लो पोटेंशियल से, ठीक है, नेगेटिव इसको रिपेल कर रही है ये वाली प्लेट और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो कूलम फोर्स ऑलवेज फोर्सेस इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। थैंक यू बेटा फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।